आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो क्लास है, जो सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आज हम, वह सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम कंटिन्यू आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और उस जो है श्रृंखला में आज का जो हमारा क्लास है वह है क्लास 17। तो क्लास 17 में हम डिस्कस करेंगे जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित जो इसके बाद जो शेरशाह सूरी के बाद अकबर के द्वारा जो शासन किया जाता है। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है अकबर। ठीक, तो अकबर के द्वारा किस प्रकार से अपने शासन को स्थापित किया जाता है और वह जो है किस प्रकार से अपने शासन को संचालित करते हैं, आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आज का हमारा जो मुगल साम्राज्य से संबंधित जो 17वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे अकबर। ओके, तो अकबर जो है 1556 ईस्वी में अपने शासन को स्थापित करता है और बादशाह के रूप में जो है सिंहासन पर बैठता है और अपने जो है शासन को संचालित करता है। तो इसके पहले वाले क्लास में हम मुगल साम्राज्य से संबंधित किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ, कौन जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, उसके बाद जो है कौन जो है किस शासक के द्वारा शासन किया गया, इसको हम आप लोगों को थोड़ा सा शार्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि जो क्लास 14, 15, 16 या 10 ये सब क्लास है हम जो है मुगल साम्राज्य से संबंधित हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी। इसके पहले वाले क्लास में हम अच्छे से पूरे क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किया गया था। तो आप लोगों को जो है एक क्लास वीडियो जो है तभी समझ में आएगा जब आप हमारे पहले वाले क्लास वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे क्लास वीडियो को, जो पहले वाला क्लास वीडियो है या जो है हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखिए और वीडियो को देख करके वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारा जो है प्रत्येक दिन का जो क्लास वीडियो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से पहुंचता रहे। ओके, तो चलिए हम जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के पहले थोड़ा सा हम हिस्ट्री बताने की कोशिश करेंगे कि जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किस प्रकार से हुआ था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के माध्यम से लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा पराजित किया जाता है और बाबर जो है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से बाबर जो है खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध के माध्यम से भारत में मुगल साम्राज्य का जो है विस्तार करते हैं और अंत में 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बाबर का जो है बेटा हुमायूं अगला जो है मुगल काल का जो है सम्राट बनता है, बादशाह बनता है। हुमायूं के द्वारा 1530 ईस्वी में अपने आप को बादशाह के रूप में घोषित किया जाता है और अपने शासन को संचालित करते हैं। कौन? हुमायूं। तो बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया। उसके बाद बाबर के द्वारा 1530 ईस्वी तक शासन किया गया। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला जो शासक होता है वह बाबर का बेटा हुमायूं होता है। हुमायूं के द्वारा शासन किया जाता है और 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और बाबर के बीच, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में हुमायूं पराजित हो जाते हैं, जिसे हम कन्नौज का युद्ध कहते हैं। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, इसके माध्यम से हुमायूं पराजित हो जाता है और शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को भारत से निष्कासित कर देते हैं और इस प्रकार से हुमायूं भारत से जो है निष्कासित होकर के अपने जीवन व्यतीत करता है भारत से बाहर जा करके। लेकिन पुनः जो है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक शेरशाह सूरी के द्वारा शासन किया जाता है। उसके बाद शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों के द्वारा 1555 ईस्वी तक शासन किया जाता है। लेकिन हुमायूं पुनः सरहिंद के युद्ध के माध्यम से 1555 ईस्वी में अपने शासन को पुनः प्राप्त कर लेता है, अपने मुगल साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लेता है और अपने साम्राज्य की पुनः स्थापना करता है। इस प्रकार से 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो अगला शासक होता है वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर होता है। ओके,
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या हुमायूं का बेटा था। जब हुमायूं जो है निष्कासित जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय वह जो है हिंदाल, जो इसका एक भाई था, वह हिंदाल था। हिंदाल के गुरु की एक जो है पुत्री हमीदा बानो बेगम थी, उसी से जो है इनका निकाह हुआ था, इनका विवाह हुआ था। तो हुमायूं का विवाह हमीदा बानो बेगम से, हुमायूं के निष्कासन के समय में हुमायूं जो है हमीदा बानो बेगम से शादी किया था। और इसके बाद हमीदा बानो बेगम से 1542 ईस्वी में अकबर का जो है जन्म हुआ था। और अगला जो है या शासक 1555 ईस्वी में अकबर जो है शासन के रूप में, मतलब एक शासक के रूप में, एक सम्राट के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं और अपने शासन को संचालित करते हैं। तो ये जो है इसके पहले वाले क्लास में हम ये जो है कुछ समरी थी, कुछ जो मतलब उसमें जो इसके पहले क्लास में हम डिटेल पढ़ाए हैं, इसके पहले वाले क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। यहाँ हम इसलिए बहुत कम समय में इसको जो रिवाइज करा दिए हैं ताकि जो है आप लोगों को यह क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो मुगल साम्राज्य का जो अगला शासक होता है, हुमायूं के बाद जो अगला शासक होता है वह है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यह जो है 1556 ईस्वी में बादशाह के रूप में अपने आप को घोषित करता है और अपने शासन को संचालित करता है। 1605 ईस्वी तक यह शासन करता है और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका जो पुत्र जहांगीर जो है बादशाह के रूप में अपने आप को घोषित करता है। ओके, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो के द्वारा जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक, इनके जो माँ का नाम क्या था? अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। ओके, तो अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीर साल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम का जो है बेटा जो है इसका जो है कौन था? अकबर था। हमीदा बानो बेगम का जो है बेटा अकबर था। इनका जन्म तब हुआ था जब हुमायूं जो है भारत से शेरशाह सूरी के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। या निष्कासित समय में यह हमीदा बानो बेगम से हुमायूं के द्वारा शादी हुआ था और 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म कहाँ हुआ? राणा बीर साल के महल में हुआ था। ओके, तो ये जो है याद, इसको जो है इनके माता का नाम है हमीदा बानो बेगम, अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम और पिता का नाम हुमायूं था। यह जो है जब ये जो है 7-8 साल का, 10 साल का था, तभी जो है यह गजनी और लाहौर में सूबेदार के रूप में बचपन में ही कार्य कर चुका था। यानी यह सूबेदार के रूप में इनका जो है कार्य बचपन में ही पूरा हुआ था। इसका जब बचपन था तभी यह सूबेदार के रूप में गजनी और लाहौर में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा। ओके, क्योंकि इनके पिता का नाम हुमायूं था। ओके, अकबर का राजाभिषेक बैरम खां जो है हुमायूं का एक सेनापति हुआ करता था। जब हुमायूं को जो है भारत से जो है शेरशाह सूरी के द्वारा इनको खदेड़ दिया गया था और यह एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उस समय बैरम खां से इनका मुलाकात हुआ था। तो हुमायूं जो है बैरम खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था और यह बैरम खां एक बहुत अच्छा और बहुत दिमागी और एक सैन्य संगठन क्षमता इनका बहुत अच्छा था। ठीक, तो ये जो है सेना के संचालित करने की इनकी क्षमता बहुत अच्छा था। इन्हीं के द्वारा, बैरम खां के द्वारा ही हुमायूं सरहिंद के युद्ध के माध्यम से भारत में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना हुमायूं के द्वारा किया गया था। लेकिन जब हुमायूं का मृत्यु हो गया था तो यह बैरम खां के मदद से अकबर को जो है यह पंजाब के गुरदासपुर जिला के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में इनका राजाभिषेक किया गया था। ओके, तो अकबर का राजाभिषेक किसके संरक्षण में किया गया था? बैरम खां के संरक्षण में। कहाँ किया गया था? पंजाब के गुरदासपुर जिला के
कालानौर नामक स्थान पे इनका राजाभिषेक किया गया था। ओके, यह जब इनका राजाभिषेक, अकबर का राजाभिषेक किया गया था, तब इनका जो है उम्र 13 वर्ष 4 माह था। ठीक, तो 13 वर्ष 4 माह मतलब 4 मंथ का था, ये 4 माह का था। तभी जो है इनका राजाभिषेक कर दिया गया था। बैरम खां को जो है खाना की उपाधि अकबर के द्वारा प्रदान किया गया। जब अकबर जो है बादशाह के रूप में अपने आप को घोषित किया, तो उस समय बैरम खां के संरक्षण में अपने शासन को संचालित किया और बैरम खां को यह खाना की उपाधि अकबर के द्वारा दिया गया। अपना जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह स्वयं अकबर स्वयं अपना प्रधानमंत्री बैरम खां को नियुक्त किया। बैरम खां कौन था? यह हुमायूं का सेनापति था, लेकिन इनका जो इतनी शक्ति बढ़ गई थी, इनके जो शक्ति में इतना इजाफा हो गया था कि यह जो है अकबर के समय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और अकबर के द्वारा इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और खाना की उपाधि प्रदान किया गया। अकबर 1555 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में अपने शासन को संचालित करते थे। यानी बैरम खां जो भी कह देता था अकबर से, वह अकबर मानने के लिए बाध्य था, क्योंकि उसे जो राज्य संचालन का कोई अनुभव अकबर को था नहीं। इसलिए जो बैरम खां के द्वारा जो कह दिया जाता था, उसी को अकबर मान करके दिशा निर्देश दे देते थे और जो है कार्य संचालन बैरम खां के द्वारा किया जाता था। इसलिए 1555 से लेकर के 1560 ईस्वी तक बैरम खां के संरक्षण में अकबर के द्वारा शासन किया गया। ओके, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में बैरम खां और हेमू के मध्य लड़ा गया था। अकबर के समय में ही पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां यह अकबर की तरफ से लड़ा था और हेमू जो है यह मोहम्मद आदिल शाह सुर का वजीर था। मोहम्मद आदिल शाह सुर का वजीर हेमू और अकबर का जो है अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खां के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बैरम खां के द्वारा हेमू को पूरी तरीके से परास्त कर दिया जाता है और इसी युद्ध के माध्यम से मुगल साम्राज्य जो है पूरे भारत में इनकी जो है स्थापना, इनका साम्राज्य विस्तार प्रारंभ हो जाता है। ओके, हेमू की हार ही मुगल साम्राज्य का भारत में विस्तार का एक मुख्य कारण माना जाता है। इसी पानीपत के द्वितीय युद्ध के विजय के बाद जो है अकबर अपने साम्राज्य विस्तार पूरे भारत में किया था। दिलवाड़ा का युद्ध हुआ था अकबर और बैरम खां के मध्य 1559 ईस्वी में। अकबर एवं बैरम खां, यही बैरम खां जिसको जो है अकबर के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, लेकिन आगे चल करके यह बैरम खां यह अकबर के जो है अकबर के आदेशानुसार कार्य नहीं करता था, यह मनमानी हो गया था, क्योंकि यह अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता था। इसलिए अकबर का कहा नहीं मानता था, अपने अनुसार ही निर्णय ले लेता था। लेकिन आगे चल करके यह जो है अकबर के लिए एक चुनौती बन गया था। कौन? बैरम खां। तो बैरम खां और अकबर के मध्य युद्ध दिलवाड़ा का युद्ध दिलवाड़ा नामक स्थान पे लड़ा गया था, जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें अकबर के द्वारा बैरम खां को पराजित कर दिया जाता है और बैरम खां को निर्देश दिया जाता है कि अब जो है तुम जो है कहा मक्का की यात्रा के लिए निकल जाओ। तो मक्का की यात्रा के लिए यह जो दिशा निर्देश अकबर के द्वारा बैरम खां को दिया गया और यह मक्का की यात्रा के लिए चला गया, लेकिन रास्ते में मुबारक खां के द्वारा इसकी हत्या कर दिया जाता है। तो मुबारक खां के द्वारा बैरम खां की हत्या कर दिया जाता है। ओके, पेटीकोट शासन या पर्दा प्रथा, पेटीकोट शासन या पर्दा प्रथा किसे कहते हैं? पेटीकोट शासन, इसी को जो है पर्दा शासन के नाम से भी जाना जाता था। पेटीकोट शासन या पर्दा शासन, यह जो है 1560 ईस्वी से लेकर के 1564 ईस्वी तक इसका जो है शासन चला था। 1560 से लेकर 1564 ईस्वी तक। तो जो है पेटीकोट शासन क्या है, पर्दा प्रथा क्या है, पर्दा शासन क्या है? यह जो है पेटीकोट शासन जो था, इसको जो संचालित जो करता था वह महाम अनगा के द्वारा। महाम अनगा और महाम अनगा के पुत्र आदम खां और महाम अनगा के पुत्री
जीजी अनगा के द्वारा इस समय शासन को जो है संचालित किया जाता था। क्योंकि अकबर जब छोटा था तो इनको जो है पालन पोषण कौन किया था? इनका पालन पोषण महाम अनगा के द्वारा किया गया था। इनको जो है धाय माता के रूप में जाना जाता है। अकबर की धाय माता यानी अकबर को जो बचपन में पालन पोषण करने का जो उत्तरदायित्व निभाया था उनका नाम था महामनगा। महामनगा यह अकबर को जो है बचपन में पालन पोषण किया था, इसीलिए अकबर इनके प्रति जो है बहुत सहानुभूति रखता था। अकबर क्यों इनके प्रति सहानुभूति रखता था? क्योंकि यह इनको जो है एक माता के रूप में मानता था और बचपन में जो है अकबर के बचपन में देख रेख इन्हीं के संरक्षण में किया गया था। तो महाम अनगा के द्वारा पेटीकोट शासन या पर्दा शासन को संचालित किया गया था। इनके अनुसार जो भी इनका आदेश होता था वह आदेश 1560 से लेकर के 1564 ईस्वी में माना जाता था। तो इस समय अकबर को बहुत ज़्यादा इनका जो है अधिकार नहीं होता था किसी भी शासन को संचालित करने के लिए या किसी आदेश को संचालित करने के लिए। तो पूरा जो है शासन का बागडोर जो है 1560 से लेकर के 1564 ईस्वी तक महाम अनगा और महाम अनगा के पुत्र आदम खां और महाम अनगा के पुत्री जीजी अनगा के द्वारा पेटीकोट शासन या पर्दा शासन संचालित किया गया था। लेकिन आगे चल करके 1564 ईस्वी में इस पेटीकोट शासन और पर्दा शासन को खत्म कर दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अकबर के शासन के समय में कुछ महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति अकबर के द्वारा किया गया था। एक जो एग्जाम में पूछा जाता है कि अकबर के प्रधानमंत्री के रूप में कौन कौन व्यक्ति जो है कार्य किए थे। तो पहला इनका जो प्रधानमंत्री था वह बैरम खां था। उसके बाद बहादुर खान उज्बेक, अगला जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था वह बहादुर खान उज्बेक। उसके बाद मुनीम खां के बाद समुद्दीन आतक। जो अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था वह था समुद्दीन आतक या अकबर के समय में अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताए हैं कि किस प्रकार से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा जो है शासन को संचालित किया जाता है और अपने आप को बादशाह के रूप में 1526 ईस्वी में घोषित किया जाता है। अब हम अगले क्लास में बताएंगे कि जो है अकबर के द्वारा किस प्रकार से अपने साम्राज्य को जो विस्तार किया गया था। इनका जो है राजपूताना नीति क्या थी, दक्षिण विजय का क्या नीति थी, पूरे भारत में इनके मुगल साम्राज्य के विस्तार किस प्रकार से किए। तो ये जो है हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। आज की क्लास में इतना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे क्लास वीडियो को आप लोग शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। तो आज क्लास में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।